Hello friends, welcome to EMF 21. In this video, we are going to learn transient in RL circuit. So let's start. RL सर्किट हमारे दो तरीके के होंगे, विदाउट सोर्स और विद सोर्स। विदाउट सोर्स से मतलब हमारा ये है कि अगर हमारा सर्किट ऑलरेडी पहले सोर्स से कनेक्टेड है, बट आफ्टर द स्विचिंग वो सोर्स से डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो वो हमारा हो जाएगा विदाउट सोर्स। जैसा कि इस डायग्राम के अंदर गिवन है कि पहले आपका सर्किट है जो सोर्स से गिवन होता है, बट आफ्टर द स्विचिंग वो सोर्स से डिस्कनेक्ट हो जाता है और वो अलग पाथ को कनेक्ट हो जाता है, तो दैट इज आपका हो जाएगा विदाउट सोर्स। सेकेंड इज विद सोर्स। विद सोर्स के अंदर क्या होगा कि आफ्टर द स्विचिंग आपका जो सर्किट है वो सोर्स से कनेक्ट हो जाएगा और उसके अंदर सप्लाई जाने लग जाएगी, करंट जाने लग जाएगी, तो वो हो जाएगा विद सोर्स। तो हम आरएल सर्किट को दो तरीके से डिवाइड करके पढ़ेंगे, विदाउट सोर्स और विद सोर्स। लेकिन इसे आगे पढ़ने से पहले आपको दो पॉइंट्स का पता होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट इज कि इंडक्टर का क्या बिहेव होता है। इंडक्टर अपोजेस द इंस्टेंटेनियस चेंज इन द करंट। करंट के अंदर जो चेंजेस आते हैं अचानक उसको अपोज करता है और उसी की वजह से ट्रांजिएंट्स होते हैं। बिकॉज रेजिस्टेंस कोई ट्रांजिएंट कॉज नहीं करता, रेजिस्टेंस की वजह से कोई ट्रांजिएंट्स नहीं होते, पर इंडक्टर की वजह से ट्रांजिएंट होते हैं। और वो क्यों होते हैं? बिकॉज वो जो चेंज आते हैं करंट के अंदर अचानक से, उनको अपोज करता है, उनको अलाउ नहीं करता है। सेकेंड इज एट द स्टेडी स्टेट कंडीशन इंडक्टर एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट इन द डीसी केस। तो हम पढ़ रहे हैं अभी डीसी ट्रांजिएंट के बारे में। इन द डीसी केस जो आपका इंडक्टर होगा वो एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा एट द स्टेडी स्टेट कंडीशन। अब स्टेडी स्टेट कंडीशन हम कहाँ मानते हैं? t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे हम स्टेडी स्टेट कंडीशन कंसीडर करके चलते हैं। तो एट द स्टेडी स्टेट कंडीशन L इज एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट। तो आपको दो पॉइंट्स का पता होना बहुत जरूरी है। तो चलिए आगे फिर शुरू करते हैं विदाउट सोर्स और विद सोर्स के अंदर ट्रांजिएंट एनालिसिस। अब है फर्स्ट है आरएल सर्किट विदाउट सोर्स। अब आरएल सर्किट विदाउट सोर्स इस डायग्राम के अंदर गिवन है कि इसके अंदर कोई करंट फ्लो हो रही है। अब वो करंट है आराम से यही आर और एल के अंदर जा रही है, बट आफ्टर द स्विचिंग ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा और अभी सोर्स से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो आपकी जो करंट होगी वो यहाँ से यूं फ्लो होगी। तो एल के अंदर करंट कहाँ से आई? बिकॉज एल एनर्जी स्टोर करता है। एल एनर्जी स्टोर करता है मैग्नेटिक फॉर्म में। ये मैंने ऑलरेडी आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर बता दिया था। अगर आपने वो लेक्चर जाके नहीं देखा है, वो वीडियो नहीं देखा है, तो प्लीज जाके उसे चेक कर लीजिएगा। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आपको जो इंडक्टर होगा वो मैग्नेटिक फॉर्म के अंदर एनर्जी स्टोर करेगा और फिर बाद में जब उसे एनर्जी मिलना बंद हो जाएगी तो क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। उस रिलीज की वजह से जो करंट फ्लो होगी दैट इज आई नॉट, वो करंट इसके अंदर फ्लो होगी। ठीक है, अब क्या करते हैं? अभी सर्किट के अंदर देखते हैं, ट्रांजिएंट एनालिसिस करते हैं कि क्या करंट फ्लो होगी, कितनी करंट होगी। तो देखिए पहले इसके अंदर अपन केवीएल लगाते हैं। केवीएल हो जाएगा आपका आई नॉट आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0। इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी माइनस आर बाय एल डी टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आई डी आई। इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे हम, 0 टाइम पे स्विचिंग हुई है, एट टी इक्वल्स टी टाइम तक हमको इसके ले रहे हैं। 0 टाइम पे आपकी जो करंट थी वो हो जाएगी आपकी, पहले करंट मान लेते हैं आपकी आई नॉट फ्लो हो रही थी और बाद में आपकी आई टी हो गई थी करंट। ठीक है, अब वैल्यू हम निकालते हैं। t इक्वल्स टू टाइम पे हम मानते हैं आई टी करंट फ्लो हो रही है, 0 पे हमारी आई नॉट करंट फ्लो हो रही थी। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी आई टी की वो आएगी आपकी आई नॉट ई की पावर माइनस आर बाय एल टी। तो ये वैल्यू आपकी आएगी आई नॉट की। अब देखिए इसका क्या होगा कि वो एक्सपोनेंशियली आपकी करंट डिक्रीज होती जा रही है। ई की पावर माइनस एक्स बनता जा रहा है, तो एक्सपोनेंशियली आपकी वैल्यू है वो डिक्रीज होती जा रही है। डिक्रीज होती जा रही है मतलब आपकी डिस्चार्ज होता जा रहा है। इंडक्टर एच टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे मानते हैं अपन। टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे हमारी वैल्यू क्या आएगी? आई टी, यानी आई इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू आई नॉट ई की पावर माइनस आर बाय एल, यानी इन्फिनिटी यानी यहाँ पे हो जाएगी ई की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा आपका टोटल 0। आई इन्फिनिटी हो जाएगी आपकी वैल्यू 0। नहीं, इन्फिनिटी पे आपका कंडक्टर पूरा स्टेडी स्टेट कंडीशन पे आपका इंडक्टर टोटली डिस्चार्ज हो चुका होगा और आपके सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगी। एट टी इक्वल्स टू 0 पे, एट टी इक्वल्स टू 0 पे यानी आई 0 पे, आफ्टर जस्ट आफ्टर द स्विचिंग आई नॉट ई की पावर माइनस आर एल बाई इंटू 0। तो आई 0 की ई की पावर माइनस 0 की वैल्यू आ जाएगी 1। यहाँ वैल्यू आ जाएगी आई 0 की वैल्यू आ जाएगी आपकी आई नॉट। तो समझ में आ गया होगा ट्रांजिएंट एनालिसिस किस तरीके से होगा। आप इस सर्किट को देखेंगे तो क्या होगा, स्टार्टिंग में आफ्टर जस्ट आफ्टर द स्विचिंग आपकी जो करंट है जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही थी पहले उसी डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाएगी। वापस से कोई चेंजेस नहीं आएंगे, धीरे धीरे आपका इंडक्टर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा और एट द इन्फिनिटी एट द स्टेडी स्टेट कंडीशन आपका जो इंडक्टर टोटली डिस्चार्ज हो जाएगा और करंट हो जाएगी आपकी 0। तो इसका कुछ इसका डायग्राम देख लेते हैं। अब इसका आपकी इक्वेशन थी आई टी इज इक्वल्स टू आई नॉट ई की पावर माइनस आर एल बाई टी।
यानी आपका e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होता है, यूं ही तो होता है, तो e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ की तरह वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी। एट t इक्वल्स टू 0 पे आपकी वैल्यू होगी दैट इज आई नॉट, और आपकी t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे आपकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये आपका ग्राफ होगा। तो इस तरीके से आरएल सर्किट विदाउट सोर्स का आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन आपको याद रखनी है, आई टी इज इक्वल्स टू आई नॉट ई की पावर माइनस आर एल बाई टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरएल सर्किट विद सोर्स। आरएल, अब ये देखना है कि टी इक्वल्स टू 0 पे आपकी स्विचिंग हुई और आपका जो आरएल सर्किट है वो सोर्स से कनेक्ट हो गया। तो अब हमें देखनी है कि उसके अंदर करंट जो फ्लो हो रही है, करंट ट्रांजिएंट करंट वो क्या होगी। मान लीजिए इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है आई, आपकी टी इक्वल्स टू 0 पे कंप्लीट कनेक्ट हो चुका है। तो आप इसके अंदर वापस केवीएल लगाइए, आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल्स टू वी। यहां पे भी अपन ऐसे करते हैं, आई आर बाई एल प्लस डी आई बाई डी टी इज इक्वल्स टू वी बाई एल। ये बन गई एक डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई। आपने पढ़ा होगा एक डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या होता है, कॉमन फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये होती है आपकी ट्रांजिएंट वैल्यू, आपका जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होगा सी एफ की हेल्प से निकलेगा और पी आई की वजह से निकलेगा आपका स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। ठीक है, ये आपने सॉल्व करना आना सीखा होगा आपके फर्स्ट ईयर के अंदर, और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाते हैं। सी एफ के लिए अब क्या करते हैं, इक्वल्स टू 0 रखते हैं वैल्यू। तो आपके होगा आई आर बाई एल प्लस डी आई बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0। जब आप इसे सॉल्व करेंगे आई की वैल्यू आएगी आपकी ए ई की पावर माइनस आर एल बाई टी। ठीक है, और आपकी जो पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करें यानी स्टेडी स्टेट की बात, स्टेडी स्टेट में मैंने आपको बताया कि इन द डीसी केस आपका जो इंडक्टर है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो आपकी जो करंट होगी वो हो जाएगी आपकी V बाय आर, आपकी करंट होगी। अब नेट करंट आपकी क्या होगी, आई टी इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई है, तो यानी हो जाएगा आपका ए ई की पावर माइनस आर एल बाई टी प्लस वी बाय आर। अब प्रॉब्लम ये है कि एक कांस्टेंट गिवन है, अब इसे हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, एट टी इक्वल्स टू 0 पे, एट टी इक्वल्स टू 0 पे आपकी करंट कितनी होगी, आई इक्वल्स टू 0 होगी, बिकॉज स्विचिंग से पहले आपका सर्किट कनेक्टेड नहीं था सोर्स से, तो मतलब पहले करंट बिल्कुल फ्लो नहीं हो रही थी। जस्ट आफ्टर द स्विचिंग यानी 0 प्लस, जस्ट आफ्टर द स्विचिंग आपकी करंट 0 ही रहेगी, बिकॉज इंडक्टर अपोज करेगा हमारी करंट को। तो हमें ये वैल्यू अब उसके अंदर रखते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 0 इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस आर एल बाई, यानी यहाँ पे 0 रखना है, प्लस वी बाय आर। तो ए की आंसर वैल्यू आएगी आपकी 0 माइनस वी बाय आर। अब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, आई 0 प्लस माइनस आई इंफिनिटी। ये कैसे, बिकॉज 0 के आई 0 की वैल्यू कितनी है, आई 0 की वैल्यू जो आपकी होती है वो 0 होती है, आई इंफिनिटी की वैल्यू अपन ने निकाल के देखी थी वी बाय आर। तो नहीं अपन 0 माइनस वी आर को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, आई 0 प्लस माइनस आई इंफिनिटी। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, आपकी जो आई टी की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी आपकी माइनस वी बाय आर ई की पावर माइनस आर बाय एल टी प्लस वी बाय आर। इसे हम सॉल्व करें तो आ जाएगा वी बाय आर 1 माइनस ई की पावर माइनस आर एल बाई टी। ये आपकी इक्वेशन बन गई है। इसका अगर हम ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, बिकॉज 1 माइनस है तो वहां आपकी जाके आपकी जो लास्ट होगी वी बाय आर पे जाके कनेक्ट हो जाएगी, जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी v बाय आर। अब देखते हैं इस इक्वेशन में, अभी तो हमारा सिंपल सर्किट था, एक सिंपल आरएल सर्किट गिवन था, लेकिन अगर उस सर्किट के अंदर और भी ज्यादा एलिमेंट्स होते तो देखिए मैंने आपको बताया था ए की वैल्यू हम रख सकते हैं आई 0 प्लस माइनस आई इंफिनिटी। अगर हम ये वैल्यू वहां रखें तो यानी आई टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका आई 0 प्लस माइनस आई इंफिनिटी ई की पावर माइनस आर बाय एल टी, और वी बाय आर को अपन आई इंफिनिटी लिख सकते थे, तो प्लस आई इंफिनिटी। अगर हम ये फॉर्मूला याद कर लें, ये फॉर्मूला अगर हमें अच्छे समझ में आ गए फॉर्मूला कैसे आया, तो आप एक हर सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं जिसके अंदर और भी ज्यादा एलिमेंट्स हो, बिकॉज जरूरी नहीं है आई 0 प्लस अभी 0 था कि हमेशा भी 0 आए। अगर कुछ और सर्किट से कुछ और तरीके का सर्किट कुछ ज्यादा एलिमेंट्स आ गए तो जरूरी नहीं है आई 0 प्लस आपका हमेशा 0 हो। तो इसलिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, आई टी इज इक्वल टू आई 0 प्लस माइनस आई इंफिनिटी ई की पावर माइनस आर एल बाई टी प्लस आई इंफिनिटी। आपको किसी भी सर्किट के अंदर आपको अगर करंट निकालनी है तो आपको आई 0 प्लस आई इंफिनिटी आर और एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, इस तरीके से आपका निकल जाएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं v की वैल्यू। v इक्वल्स टू आई आर होता है, हमारे पास जो वैल्यू आई थी v बाय आर v इंटू सॉरी v बाय आर ई 1 माइनस ई की पावर माइनस आर एल बाई टी इंटू आर।
तो r से r कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी जो वैल्यू आएगी v1 माइनस e की पावर माइनस आर एल बाई टी। तो आपकी जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो इस तरीके से निकल जाएगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और आप इंडक्टर के अक्रॉस निकालना चाहते हो तो एल डी बाई डी टी करके भी आप इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका जब आपके विद सोर्स कनेक्टेड हो, जब आपकी सर्किट विद सोर्स कनेक्टेड हो। अब आपकी जो इक्वेशन मैंने कहा कि आपको ये याद रखनी है, ये इक्वेशन आपकी हर जगह वैलिड है, पर इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो वो लिमिटेशंस क्या है कि अगर आपके सर्किट के अंदर आरएलसी सर्किट हो, आपका आरएलसी सर्किट हो, तो आपका इस इक्वेशन अप्लाई नहीं होगी। वो क्या अप्लाई होगी वो अपन नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। बट अभी अगर सिर्फ आरएल सर्किट है या फिर आरसी सर्किट होगा, आरसी सर्किट के लिए भी देखेंगे, पर अभी आरएल सर्किट के लिए पढ़ रहे हैं, तो आरएल सर्किट के अंदर आपका कैसा भी सर्किट हो आपकी इक्वेशन अलाउड होगी। सेकंड लिमिटेशन ये है कि अगर आपका वोल्टेज सोर्स है वो आपका टाइम डिपेंडेंट हो जाए, यानी टाइम डिपेंडेंट वो कुछ e की पावर माइनस 2t आ जाए या साइन टी आ जाए, यानी टाइम डिपेंडेंट आपकी वैल्यू आ जाए, तो वो उस पर वैलिड नहीं होगा। आपका जो सिंपल वैल्यूज होनी चाहिए आपकी सोर्स वैल्यू, तो ही आपका आपकी जो इक्वेशन होती है वो अप्लाई होगी। अब हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल को सॉल्व करके देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल आपका गेट एग्जाम में आया हुआ है और बहुत इजीली हो जाएगा, और आपको ये थ्योरी अभी तक जो अपन ने पढ़ी है समझ में आ गई होगी। तो देखिए, अब इस सर्किट को सॉल्व करने के पहले अपन को करना है, मैंने कहा आई टी है, आई टी इज इक्वल टू होता है आई जीरो प्लस माइनस आई इंफिनिटी ई की पावर माइनस आर एल बाई टी प्लस आई इंफिनिटी। ठीक है, अब आई जीरो प्लस आई इंफिनिटी, आर और एल की वैल्यू निकाल देते हैं, हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, सिंपल आंसर निकल जाएगा। हमें इसने बोला है स्विच पहले बहुत टाइम के लिए कनेक्टेड था और t इक्वल्स टू 0 पे ये ओपन हुआ है, यानी t इक्वल्स टू 0 पे ये ओपन हुआ है, यानी पहले स्टेडी स्टेट कंडीशन में पहुंच चुका था। इसने बोला फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, यानी वो स्टेडी स्टेट कंडीशन ऑलरेडी रीच कर चुका था, तो अब उसको ओपन कर दिया है। अब अचानक क्या रिस्पॉन्सेज आएंगे वो हमें देखना है। पहले अपन देखते हैं t इक्वल्स टू 0, आई जीरो प्लस और आई जीरो माइनस, हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हम आई जीरो माइनस निकाल लेते हैं तो आपको पता है आई जीरो माइनस इज इक्वल्स टू होता है आई जीरो प्लस। हम आई जीरो माइनस निकाल लेते हैं तो आई जीरो प्लस की वैल्यू मिल जाएगी हमें। अब देखते हैं बिफोर स्विचिंग हमारा सर्किट की कंडीशन क्या थी। बिफोर स्विचिंग हमारा सर्किट था कुछ ऐसा, 8 8, यहाँ पे आपने 16 लिख रही हूँ मैं, और ये आपका शॉर्ट सर्किट था बिकॉज आपका ये स्टेडी स्टेट कंडीशन में जा चुका था। तो यहाँ 16 बिकॉज ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है 32 32 का, ये 8 और यहाँ पे आपका 6 ओम भी था, 6 ओम। ठीक है, और ये आपका 50 वोल्ट का सोर्स। अब देखो यहाँ करंट अगर आपकी यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है तो यानी आपकी इस रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, आपकी करंट है वो शॉर्ट सर्किट पाथ से सारी निकलेगी। अब आपकी करंट कितनी आएगी शॉर्ट सर्किट पाथ में, यानी इस इंडक्टर में आपकी करंट कितनी जा रही है, आप नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वो आएगा आपका R इक्वल्स टू 10 ओम। ठीक है, आपको V पता है 50, तो आपकी जो I की वैल्यू आएगी वो आएगी 50 अपॉन 10 दैट इज 5 एम्पियर, यानी आपकी करंट यहाँ पे आई 5 एम्पियर यहाँ से आई, और बाकी 8 और 8 है यानी इक्वली डिवाइड हो जाएगा, यानी 2.5 यहाँ पे और 2.5 यहाँ पे, तो आप इससे हो जाएगी आपकी 2.5 करंट, यानी आपकी जो I0 माइनस आई जीरो प्लस इन द इंडक्टर। हम सर्किट के अंदर बात नहीं कर रहे हैं, हमें इंडक्टर के अंदर करंट फाइंड आउट करनी है, तो इंडक्टर के अंदर ही I0 माइनस आई जीरो प्लस की वैल्यू निकालेंगे जो आई है हमारी 2.5 एम्पियर। ठीक है, इसके अंदर गलती मत कर देना, मोस्टली इसमें गलती हो जाती है कि हम 5 एम्पियर लिख देते हैं। 5 एम्पियर नहीं लिखना है, हमें लिखना है कि इंडक्टर के अंदर कितनी करंट गई है। सेकंड, अब हमें आई इन्फिनिटी फाइंड आउट करना है। अब देखो इंडक्टर है, इन्फिनिटी टाइम पे जाके जब आपका सर्किट ओपन हो चुका है तो इंडक्टर डिस्चार्ज होना शुरू करेगा। एट द इन्फिनिटी टाइम, एट द स्टेडी स्टेट कंडीशन, इंडक्टर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुका होगा, आपकी जो करंट आएगी वो 0 आएगी। ठीक है, आई इन्फिनिटी हो गया 0। अब हमें आर की वैल्यू निकालनी है। अब आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, आफ्टर द स्विचिंग अक्रॉस द इंडक्टर, आर की वैल्यू होती है आपकी आफ्टर द स्विचिंग अक्रॉस द इंडक्टर। एल की वैल्यू तो सिंपल है दैट इज 2 हेनरी, पर हमें अब निकालनी है आर की वैल्यू। आर की वैल्यू किस तरीके से निकलेगी, अब देखिए इस सर्किट के अंदर ये स्विचिंग यानी यहां तक का सर्किट हमारा हो गया बेकार, बिकॉज ये वाला सर्किट आपका जो है पूरा बेकार हो चुका है, क्योंकि यार स्विचिंग के बाद ये सर्किट तो रहा ही नहीं। अब हमें देखनी है ये टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है इसकी, यानी 8 और 8 16 और यहाँ पे 32। तो देखिए क्या होगा, आपका जो सर्किट है 8 8 32 32। ठीक है, और हमें इस पॉइंट के अक्रॉस निकालना है रेजिस्टेंस, ये 32 है, ये 32 है, 8 और 8। अगर ऐसा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16
और इसका 32 का पैरेलल कॉम्बिनेशन दैट इज 16 और यहाँ आपका इंडक्टर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 8। टोटल 8 ओम आएगा, 16 का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा 8 ओम, यानी आपकी R की वैल्यू आ गई 8, L की वैल्यू आ गई 2, I0 की वैल्यू आ गई 0 प्लस की वैल्यू आ गई 2.5, I इंफिनिटी की वैल्यू आ गई आपकी 0। अब अगर आप ये वैल्यू सारी रख दें तो आ जाएगा 2.5 माइनस 0 e की पावर माइनस R/L यानी 8/2 t प्लस I इंफिनिटी यानी 0। आंसर आ जाएगा 2.5 e की पावर माइनस 4 t। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगर आप सिंपल उससे भी कर सकते थे क्योंकि आपको मालूम पड़ गया था विदाउट सोर्स वाला है क्वेश्चन। विदाउट सोर्स का फॉर्मूला था I0 e की पावर माइनस R/L/t। तो वहां पर I0 की वैल्यू आपको फाइंड आउट की, जैसे आपने 2.5 फाइंड आउट करी, 2.5 e की पावर माइनस R और L की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, t की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। आप इस तरीके से भी कर सकते थे, आप उस फॉर्मूले में रख के भी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते थे। ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि आरएल सर्किट के अंदर हम ट्रांजिएंट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ट्रांजिएंट एनालिसिस कैसे आरएल सर्किट का हम करते हैं। अगर आपको वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो, आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो, आपको आरएल सर्किट के अंदर ट्रांजिएंट एनालिसिस समझ में आया हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों का जरूर शेयर करें, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया AMF 21 को तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।